विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग बीजगणित में द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण में आप लोगों को द्विघात समीकरण का हल बताया जा चुका है। हम आज आप लोगों को द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न का हल बताएंगे। इबारती प्रश्न होता क्या है? ऐसा प्रश्न जिसको भाषा में बोल करके कहा जाता है और फिर उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो वो प्रश्न क्या है, मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं और प्रश्न से कैसे समीकरण बनाते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। हम ये प्रश्नावली आपके एनसीईआरटी वाली पुस्तक से प्रश्नावली 4.3 से लिए हैं। ये पुस्तक है आपकी एनसीईआरटी वाली पुस्तक, उसको आप जानते हैं। तो उसमें प्रश्नावली 4.3 से लिए हैं। प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व, ये प्रश्न है नंबर 4 है। और प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम विलोम उल्टा, और अब से 5 वर्ष बाद आय के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कितना है? 1/3 है। उसकी वर्तमान आय क्या करें? उसकी वर्तमान आय ज्ञात कर। ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? वो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आय के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आय ज्ञात करें। देखते यहाँ पर वर्तमान आय नहीं मालूम है। 3 वर्ष पहले की आय और 3 वर्ष बाद की आय कम मालूम पड़ती, जब वर्तमान आय मालूम होती तो हम उसको कैसे रखें? उसकी वर्तमान आय मान लेते हैं। कुछ मानो एक्स वाई, हम उसकी एक्स मान लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? यूं कथी देखे जाओ, बीच बीच में यूं कथी देखे जाओ। मान लिया रहमान की वर्तमान आय बराबर हो गया x वर्ग। ठीक है, ये वर्तमान आय होती हमने मान लिया कितना? x वर्ग। ठीक है, आज कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, माने x में 3 हटा दे। हाँ, पहले तो निकल आएगा। तो 3 वर्ष पूर्व आय कितना हो जाएगी? आय बराबर हो जाएगी x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। फिर कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद आय बराबर हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखना है। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व आय का व्युत्क्रम क्या हुआ, तो इसको कहेंगे हम प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या हुआ? व्युत्क्रम माने 1/, जैसे x का व्युत्क्रम 1/x ना, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 1/x माइनस 3। वह व्युत्क्रम नहीं हुआ 3 वर्ष पहले का, और 5 वर्ष बाद माना हुआ प्लस 1/x प्लस 5। ये हो गया का योग कर दिया हमने। 1/3 है, ये बड़ा हो जाएगा 1/3। ठीक, अब आपका बन गया। केवल इसको आपको हल करना है, इतना तो आपको आना चाहिए। कैसे हल करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका हम ले लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं? लघुत्तम। जानते हैं x माइनस 3
इंटू एक्स प्लस 5, इसका हो गया लसा पर। अब यह इसमें एक्स प्लस 3 का भाग देंगे, ये तो गया खत्म, ये बचा एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। अब प्लस, अब यहाँ पर एक्स प्लस 5 का भाग हुआ तो ये खत्म हो गया, तो बचा एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/3। इसको जो का हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x और x क्यूब में कितना हो गया, 2x प्लस 5 है और माइनस 3 है, तो प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। 2x प्लस 2, 5 में 3 घट गया तो होगा 2x प्लस 2 अपान, देखो ऐसा करके गुणा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3 गुणा, इसका गुणा करते एक्स स्क्वायर प्लस 5x और फिर 2 गुणा करोगे, अब 3 गुणा करोगे तो 3x, अब 3 का गुणा इसमें तो माइनस 15 हुआ नहीं हुआ, बराबर हो गया 1 जो का क्यों। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड, ये चिन्ह काहे का है, इम्प्लाइड, इसका मतलब इसके आगे आप बना रहे हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपान, नहीं ऐसा करते हैं हम, अब यही पर हम इसको करते हैं तिर्यक गुणा। अब समझ गई बात नहीं समझ गई, इसका हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। चलिए करते हैं तिर्यक गुणा यहाँ पर हल करने के लिए, और ये काहे लिखेंगे बेमतलब का, यहीं पर कर देते हैं तिर्यक गुणा, तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखो 5x में 3x गया घट, तो कितना हो गया माइनस प्लस 2x और माइनस 15, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और इसमें 3 गुणा करेंगे, इसे 3 इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 6, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसको पक्षांतर कर लेते हैं, उसका सीधा करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इसको तो पूरा होगा कितना 0, पूरा हो गया 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको जो का तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 2x है प्लस 6x है माइनस, तो 6x में 2x घटेगा, कितना आएगा 4x आ जाएगा, 4x माइनस यहाँ 15 है और वो भी 6 आ गया, तो माइनस कितना हो गया, हाँ माइनस 21 हो जाएगा, बराबर 0। अब थोड़ा पहुंच गए मंजिल पर, महोबा मिल गई, भले अब क्या हो गया, पहले तीसरे गुना 20 को 2 खंड करो, तो इसका कैसे करते देखो बेटा, इसको ध्यान रखने की बात है। हम एक तरीका बताते हैं, इसका हल करने के लिए गुणनखंड द्वारा, तो कैसे करेंगे, इसका गुणांक 1 है और ये अचर पद 21 है, 1 का गुणा करो 21 में, तो गुणा पहले यानी पहला गुणित तीसरा बराबर कितना आएगा -21, गुणा करने पर आ रहा है ऋण, इसका मतलब एक खंड धन होगा दूसरा खंड ऋण, क्योंकि धन ऋण का गुणा ही तो होता है, तो एक खंड धन होगा और दूसरा खंड ऋण होगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, धन और ऋण लिख दिया, एक धन होगा धन, ये हमको खोजना है, बीच में क्या है ऋण है, इसका मतलब कि बड़ा खंड धन होगा और छोटा खंड ऋण होगा, बात समझेगा कि नहीं। अब हमको खोजना है, जैसे कोई किसी शादी खोज के कहीं बन जाते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, खोजना है, कैसे खोजेंगे, छोटा को मान लो कुछ नहीं आता तो 1 मान लो, छोटा को मानो 1 और अंतर कितने का है 4 का, तो जाहिर बात है ये 5 होगा, तो भाई 5 में घटेगा 4 आया,
अब गुना टेस्ट करो, 5 एक कम 5 नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा गुना आना कितने थे 21। आगे बढ़ते हैं, इसको रखो 2, इसको रखो 6, 6 में 2 गए 4 आया है तो कम फिट है। अच्छा दूनी नहीं आया, आगे बढ़ते हैं, इसको रखो 3, इसको रखो 7, 7 में 3 गए 4, 7 3 ये तो फिट है। इसका मतलब ये क्या है, फिट है, हमको मंजिल मिल गई, हमको आगे नहीं चलना है, यहीं से हम चल चुके हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। मिल गया नहीं मिल गया? अब मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब जोड़ा लगाना है। क्या करना है, जोड़ा। जोड़ा मैंने क्या होता है, शादी, दोनों की शादी कर दो, इसकी ऐसे कर दिया, इसका इसका शादी, इसका इसका शादी, इसके जोड़ा लगा दिया। अब जोड़ा लगाने के बाद इन दोनों देखो क्या कॉमन है, जैसे ये 2 आदमी हो गए, घर में कोई आदमी मान लो एक मेहमान गया, 2 आदमी है भाई भाई, तो मेहमान को विदाई देंगे, लेकिन दोनों कम, एक धनी है एक निर्धन है, लेकिन देंगे बराबर ही। कितना देंगे, बराबर देंगे, जो दोनों में मिल रहा हो वही देंगे, नहीं तो बदनामी नहीं हो जाएगी। है आपने 5 रुपया दे दिया, हमारे पास 2 ही रुपया है, तो जो देंगे दोनों बराबर देंगे। तो यहाँ पर जो दोनों मिल रहा है उसको देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स है, मतलब एक्स कम है, इसके पास ज्यादा है और देगा नहीं क्योंकि इसके पास कम है, तो क्या काम इसमें हो गया एक्स। बात से छोटा वाला काम लेते हैं, एक्स तो बचेगा एक्स प्लस 3 मिल गया। अब दूसरे को यहाँ 7 है, 7 लिखा, इसके पास 7 है, कैसे दे सकता है, कहीं है पर धनी आदमी पर देगा नहीं, 7 एक कम तो 7 ही देगा, तो ऋण हो गया -7 तो बचेगा एक्स प्लस 3 माइनस भाग प्लस 3 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब बस हो गया। अब दोनों में कॉमन ये और ये फिर कॉमन हुई, तो ये बड़ा हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां हम हो गए। अब इसको हम पूरी प्रकार से हम करते हैं। पहला एक है कि जैसे मान लो 0 गुणे 4 बराबर कितना आएगा 0, या 3 गुणे 0 बराबर कितना आएगा, मतलब 2 संख्याओं का गुना अगर 0 आ रहा है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, ठीक है। तो हम पहले को 0 मानेंगे, यानी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और छात्र एक्स हो जाएगा -3, तो या एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा +7। तो देखो भाई एक्स बराबर -3 जो होगा वो जो है उम्र जो है ऋणात्मक नहीं होती है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या सही होगा 7 होगा। इसको हम या तो बार बार न करके हम एक तरीका बताते हैं, इसको कहते हैं अवलोकन से। जब वही चीज आना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान रखो, एक्स बराबर, इसको आगे लिख दो चिन्ह उल्टा, का तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये मान होगा, और ये असंभव का हो गया भाई, अरे उम्र ऋणात्मक होती है तो असंभव हो गया। अथवा एक्स बराबर 7, ये सही है, एक्स बराबर क्या हो गया 7 वर्ष। तो मैंने रहमान की उम्र कितनी आ गई 7 वर्ष। अब चेक करो जरा सा, 3 साल पहले क्या रही होगी इस पर, 7 में 3 घटा दो, 4 साल का रहा। अब उसका मतलब एक कह लीजिए हो जाएगा 1/4, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा 7 5 12 12, तो हो जाएगा 1/12। अब इसका जोड़ देखो कितना था, यहाँ 12 हुआ, 4 3 12 + 3 4 12 + 12 के 12 बराबर 4/12 बराबर 1/3 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा उत्तर फिट है, ये जांच कर लिया हमने, मेरा उत्तर फिट है। बस नहीं सुन, ये हमारी जांच हो जाती है, इसका हम कहीं पर ये जांच कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा जांच हो गया। आइए उसी तरह करते हैं। तो
इस प्रकार से हम सवाल लगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा से हम पुनः लौटते हैं, ये भी आ गया है बड़े का थोड़ा विलंब करके उसने, तो भाई 4 बजे मैंने कहा था तो 5 बजे आया। 5 ही बजे, 4 बजे तो स्कूल छुट्टी है। अच्छा सर, ठीक है, तो जैसा होगा तो डिसाइड कर लेंगे आप लोग इसमें करके, जो कहोगे वही इसमें डिसाइड कर दूंगा। पर आज तो पहला दिन है तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है। हम पुनः मिलते हैं। अब देखो भाई, आप लोगों का कहाँ तक पढ़ा गया है तो मुझे पता नहीं है, अभी मैं आपकी जांच पड़ताल करूंगा। लेकिन हम जहां तक पढ़ा रहे हैं वहीं पर आपको एक बता देते हैं, आपके कोर्स में है द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा। द्विघाती त्रिपद व्यंजक, ये द्विघाती त्रिपद व्यंजक है। x स्क्वायर धन 5x धन 6, इसका मतलब आपने कक्षा 9 में पढ़ा नहीं पढ़ा है? किस कक्षा में तुम होगा? 9 में। अच्छा, तुम्हारा इनका तालमेल नहीं बैठेगा तो तुम्हारा भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, बचे हो। तो ये आपको हो गया। वर्तमान आय मान लिया x, 3 वर्ष पहले x माइनस 3, 5 वर्ष बाद x प्लस 5, व्युत्तर कर लिया 1/x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बन गया। अब इसको हल कर लिया, हल करना तो आ गया है, तो आ गया इतना 2x प्लस 2 इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 1/3। ये हल कर लिया तो आपका इतना आ गया, आपके सामने किया गया है। और इस प्रकार से हमने हल किया तो गुणनखंड करने पर आपका आया x प्लस 3 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। हाँ पूछिए सर, वहाँ पे जो x प्लस 5 और यहाँ पे ये दूसरी लाइन, हाँ हाँ ये वाला थोड़ा कम। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये है यहाँ x प्लस 3 का भाग देने इसमें क्योंकि खत्म हो गया तो बचा x प्लस 5 बचा नहीं बचा, भाग देने पर ये कट जाएगा, ये बचेगा। और फिर x प्लस 5 कैसे भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये पर बचेगा तो x प्लस 5 ठीक। आप जहाँ समझो पूछो, तो वो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सामने रहो, पूछो, मैं आपकी बात को जवाब दे सकूँ और मैं समझूंगा कि ये वीडियो आपका और अच्छा बनेगा। और नेक्स्ट कल पर आप जब हम मिलेंगे तो फिर हम आपसे और मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। इस प्रकार सवाल को लगाओ, उसकी जांच भी कर लिया करो, ठीक है, तो ठीक रहेगा। और अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे। देखिए बच्चों, ऐसा है, आपको ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, एकदम आपको हमेशा मिलेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को मतलब सब्सक्राइब करना है, जो सब्सक्राइब करना जाता है और उसमें बेल बटन रखते, उस बेल बटन को भी दबा देना है। तो जब बटन दबाओगे तो सारे वीडियो आपको, जैसे हमने क्लिक किया आपने सूर्या मैथ क्लासेस, सारे वीडियो आपके यूट्यूब पर मिलते रहेंगे और आप आराम से लगाते रहोगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ो, घर पर जाके दोहराओ उसको, ठीक है। धन्यवाद।